नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातर। ईपीएस पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। नवंबर में एक महत्वपूर्ण तारीख को ईपीएफओ की बैठक होने जा रही है, जो पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस बैठक में पेंशन में बढ़ोतरी और नई पेंशन योजनाओं को लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आप ईपीएफओ के खाताधारक हैं या ईपीएस के पेंशनधारक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ के खाताधारक और पेंशनभोगियों के लिए यह बैठक एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। इस बैठक में पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक साथ मिलकर कई अहम फैसले कर सकते हैं। एनसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। अगर आप पेंशनभोगी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बैठक से पेंशनभोगियों को क्या बड़े तोहफे मिल सकते हैं। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक और वित्त मंत्रालय के माध्यम से पेंशन की वेतन सीमा और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर जोर शोर से चर्चा चल रही है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए है, लेकिन पेंशनभोगी इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्लस डीए करने की मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर तेजी से कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पेंशनधारकों को पेंशन मिलनी भी शुरू हो चुकी है। यह एक बड़ी राहत की खबर है। वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसे मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। इससे पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि होगी और भविष्य में उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस पर संकेत दिए हैं और सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। यह प्रस्ताव अभी अंतिम चरण में है, लेकिन इसे लेकर सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है ताकि पेंशनधारकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अब बात करते हैं कि 2025 में पेंशनभोगियों के लिए और क्या बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे पहले सरकार ने 1 जनवरी 2025 से एक बड़ा फैसला लिया है कि अब पेंशनधारक अपनी पेंशन का भुगतान किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह व्यवस्था केवल चुनिंदा बैंकों तक सीमित थी, लेकिन अब यह सुविधा देश भर में लागू होगी। इसके साथ ही पीएफ निकासी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से पेंशनधारकों को काफी राहत मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें पेंशनधारकों की मांगों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि पेंशनधारकों को अधिक लाभ मिल सके। 2014 में वेतन सीमा 15,000 रुपये तय की गई थी, लेकिन अब इसे 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनधारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी राहत यह है कि हायर पेंशन के लिए जो पेंशनधारकों ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवेदन किया था, उन्हें हायर पेंशन मिलना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने उनके आवेदन मंजूर करना शुरू कर दिया है और जिन पेंशनधारकों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था, उन्हें अब इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही पेंशन के पीपीएफ नंबर भी जारी होने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा नए प्रस्ताव के तहत पेंशनधारकों को एडिशनल बोनस का भी लाभ मिल सकता है। जो कर्मचारी 20 साल से अधिक सेवा दे चुके हैं, उन्हें एडिशनल बोनस के लिए एलिजिबल माना जाएगा, जो उनकी सैलरी के हिसाब से अधिकतम 20,000 रुपये तक हो सकता है। अंत में अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो वेतन सीमा बढ़ने से पेंशनधारकों के अंशदान में वृद्धि होगी। इससे न केवल उनकी मासिक पेंशन बढ़ेगी, बल्कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी होगी। निजी कर्मचारियों के लिए भी यह बदलाव बहुत बड़ा लाभ लेकर आएगा, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और सुरक्षित हो सकेगी। अगर आप ईपीएफओ के पेंशनधारक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ईपीएस 95 पेंशन पर ताजा अपडेट सबसे पहले मिल सके। नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।